हम सभी भारतवासी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा शान से फहराते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। ये हमें याद दिलाता है कि हम भारत के नागरिक और भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन क्या आपको पता है कि तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज कैसे बना? इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे पास अगर झंडा है तो वो आखिर है कैसे, और इस झंडे को किसने डिजाइन किया? इन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे थे, उस टाइम हमारे भारत के महान व्यक्ति ये सोच रहे थे कि हमारे देश को आजादी कैसे मिलेगा। तो वो सब इकट्ठा होते थे, तो उनको चाहिए था कि एक ऐसा फ्लैग हो हमारे देश का जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करे। और वो झंडा इसलिए भी जरूरी था कि उस झंडे के नीचे सारे लोग आकर के इकट्ठे जो है अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े। और उसी टाइम 1904 से 6 के बीच में स्वामी विवेकानंद की आईडी शिष्या निवेदिता ने एक झंडा डिजाइन किया। उसके बाद 1907 में मैडम भीकाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा एक झंडा तैयार किया गया, और उस झंडे को मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में लहराया था। 1921 के टाइम में महात्मा गांधी ने एक इंसान को बोला कि आप जो है सो झंडे को, हमारे नेशनल फ्लैग को तैयार करो। उनका नाम था पिंगाली वेंकैया, उन्हीं को महात्मा गांधी ने बोला था। उसके बाद पिंगाली वेंकैया ने 30 से अधिक देशों के झंडे को देखा। उसके बाद उन्होंने एक झंडा तैयार किया जिसमें कि लाल और हरा रंग था। तो उन्होंने बताया कि लाल जो है सो हिंदू को दर्शाता है और जो हरा है वो मुस्लिम को दर्शाता है। तो गांधी जी का कहना था कि नहीं, हमें जो है सो सभी धर्म को लेकर के चलना है, सभी धर्म एक समान है इंडिया में। तो तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो जो कि सभी धर्मों को दर्शाएगा और जिसको कि एक्सेप्ट किया जा सकता है। और गांधी जी ने यह भी सुझाव दिया कि उस झंडे में उजला रंग को शामिल करो, व्हाइट रंग को शामिल करो, और उस पे चरखा होना चाहिए। उसके बाद पिंगाली वेंकैया ने इस झंडे को तैयार किया जिसमें कि चरखा था। और इसी बीच जालंधर के हंसराज ने उस चरखे की जगह अशोक चक्र का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में माना गया। उसका 1931 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लाल रंग की जगह केसरिया रंग, उजला रंग और हरे रंग का बना हुआ झंडा जो है सर्वसम्मति रूप से एक्सेप्ट किया। इस राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। उसके बाद फाइनली 22 जुलाई 1947 को सर्वसम्मति रूप से संविधान सभा की बैठक में इसको एक्सेप्ट किया गया कि यही हमारे देश का नेशनल फ्लैग होगा, राष्ट्रीय झंडा होगा। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस झंडे को फहराया था, और तभी से ये झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग बन गया। इस तिरंगे झंडे के अनुपात 3:2 है। इस झंडे का केसरिया रंग त्याग और बलिदान की बात करता है, और उजला रंग शांति और सत्य को दर्शाता है, और हरा रंग हमारे देश की विकास और उर्वरता को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो बीच में चक्र है वो कहता है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये लाखों शहीदों की कुर्बानी का निशान है। आप जब भी तिरंगे झंडे को देखो, एक बार उन लोगों को याद करो जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ, आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है इसको किसने तैयार किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है पिंगाली वेंकैया। ये क्रेडिट पिंगाली वेंकैया को जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करो, और सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनको भी पता चले कि हमारे देश का नेशनल फ्लैग तिरंगा कैसे बना और किसने इनको बनाया। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।